चाहे हम किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हों, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, एक गहरी आस्था रखते हैं। और इस आस्था का एक विशेष इष्ट होता है जिसे हम अपनी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस आस्था का असल उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ अपने इष्ट की पूजा करते हुए एक रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर इस रास्ते का असली उद्देश्य कुछ और है? ये उद्देश्य है सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति। फिर भी क्या हम पूरी जिंदगी जीने के बाद भी सचमुच इसे समझ पाते हैं? क्या हम कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपने इष्ट के प्रति सिर्फ आस्थावान हैं, या उस आस्था में छिपा हुआ उद्देश्य हमें वास्तव में दिशा दे रहा है? अगर आपने अभी तक खुद से यह सवाल नहीं पूछा, तो यकीन मानिए यह सवाल आपके मन में हलचल जरूर पैदा करेगा। आदरणीय श्रोताओं, इसी गहरे और विचारपूर्ण संदर्भ में मैं आज कुछ विचार आपके सामने रखने की अनुमति चाहता हूं। भक्त और अनुयायी परिचय। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भक्त और अनुयायी ये दो शब्द बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन दोनों के बीच के गहरे अंतर को समझा है? भक्त और अनुयायी दोनों ही शिवजी के करीब हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का फर्क जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण, भावनाओं और कर्मों में छिपा है। भक्त कौन है? भक्त वह है जो शिवजी से प्रेम करता है, उनकी पूजा करता है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाता है। भक्त की विशेषताएं। एक, निस्वार्थ प्रेम। भक्त का शिवजी से प्रेम किसी भी स्वार्थ से परे होता है, वह उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। 2, हर स्थिति में श्रद्धा। चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, भक्त का विश्वास अडिग रहता है। 3, शिवजी से गहरा संबंध। भक्त के लिए शिवजी केवल एक देवता नहीं, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा होते हैं। उदाहरण, जैसे हनुमान जी भगवान राम के लिए जीते थे, शिवजी के भक्त भी उन्हीं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। जब भक्त शिवजी के सामने होता है, तो वह अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर केवल शिवजी में लीन हो जाता है। अनुयायी कौन है? अनुयायी वह है जो शिवजी की शिक्षाओं का पालन करता है और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। अनुयायी की विशेषताएं। 1, नियम और परंपरा का पालन। अनुयायी शिवजी की पूजा करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। उदाहरण, भरत जी भगवान राम के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करते थे। 2, समूह का हिस्सा। अनुयायी अक्सर सामूहिक रूप से धर्म का पालन करते हैं। उदाहरण, भरत जी ने अपने भाइयों और अयोध्या की प्रजा के साथ मिलकर भगवान राम के सिद्धांतों का पालन किया। 3, सीमित जुड़ाव। अनुयायी का शिवजी से जुड़ाव बाहरी रूप से अधिक और भावनात्मक रूप से कम होता है। उदाहरण, भरत जी ने भगवान राम के वनवास के समय उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। यह दिखाता है कि वे उनके सिद्धांतों और आदर्शों का सम्मान करते थे। अनुयायी शिवजी के आदर्शों को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह शिवजी से गहराई से जुड़ा हो। भक्त और अनुयायी के बीच फर्क। 1, भावना और जुड़ाव। भक्त का जुड़ाव आत्मीय और गहरा होता है, जबकि अनुयायी का जुड़ाव व्यवहारिक और सीमित हो सकता है। 2, उद्देश्य। भक्त का उद्देश्य केवल शिवजी को खुश करना और उनसे जुड़ना होता है। अनुयायी का उद्देश्य उनके सिद्धांतों का पालन करना और जीवन को सही दिशा देना होता है। 3, आध्यात्मिक गहराई। भक्त शिवजी के साथ एक आध्यात्मिक संबंध महसूस करता है, जबकि अनुयायी केवल उनके विचारों को मानता है। क्या आप दोनों हो सकते हैं? कई बार लोग सोचते हैं, क्या कोई व्यक्ति भक्त और अनुयायी दोनों हो सकता है? जवाब है हां। भक्त अपने इष्ट के प्रति प्रेम के साथ साथ उनके आदर्शों का पालन भी करता है। 2, अनुयायी अगर अपनी भावना और आस्था को गहरा कर ले, तो वह भक्त बन सकता है। भक्त और अनुयायी की मुलाकात। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति राम जो शिवजी का अनुयायी है, वह रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है और शिवजी की आरती में भाग लेता है, लेकिन उसकी भक्ति बस यहीं तक सीमित है। दूसरी तरफ श्याम एक सच्चा भक्त। उसके पास मंदिर जाने का समय नहीं होता, लेकिन हर दिन वह शिवजी के नाम पर अपना काम करता है। वह हर व्यक्ति में शिवजी का अंश देखता है और दूसरों की मदद करता है। अब सवाल यह है, राम और श्याम में से कौन शिवजी के ज्यादा करीब है? जवाब साफ है, श्याम, क्योंकि उसकी भक्ति उसके कर्मों में झलकती है। भक्त बनना क्यों जरूरी है? शिवजी के भक्त बनने का मतलब केवल उनके प्रति प्रेम करना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपनाना है। 2, शिवजी का विष पीना हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों को सहना चाहिए। 3,
भोले भंडारी स्वभाव सिखाता है कि दूसरों के प्रति दया और सरलता रखनी चाहिए। त्रिनेत्र का संदेश हमें जागरूक रहने और सच्चाई को समझने का संदेश देता है। अंतिम सवाल, आप क्या बनना चाहेंगे? तो अब फैसला आपका है। क्या आप शिवजी के सच्चे भक्त बनेंगे जो अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाते हैं, या उनके अनुयायी जो उनके आदर्शों का पालन करते हैं? दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची भक्ति जीवन का सार बदल सकती है। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।